नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी दोस्तों 11 लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू होता है ओ से। इसके 3 स्लाइड के साथ साथ दोस्तों एक टेक्स्ट होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड जो कि आप मतलब हिंदी में तो जानते हैं, इंग्लिश में भी कुछ जानते होंगे, लेकिन अब उसका डिफरेंट वर्ड जो है मैंने लेकर आपके सामने रखा है। तो चलिए 1220वें दिन की क्लास को देखते हैं कि इसमें आप क्या क्या आपके लिए नया है। तो देखिए पहला वर्ड ही आपके लिए नया हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि इनकार करना का मतलब होता है डिनाई, लेकिन मैंने एक वर्ड दिया है गेंसे। गेंसे का मतलब हो गया इनकार करना। आप क्या जानते हैं? डिनाई एक वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है ना, वर्ब ट्रांजिटिव है, तो ये इस तरह से पकड़ेंगे। अब देखिए दूसरा वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, प्रोवोक है ना, प्रोवोक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोगों को प्रोवोक करते हुए देखा भी हुआ होगा। अब देखिए इन्वोक। इन्वोक मीन्स स्तुति करना, भगवान के सामने हम लोग स्तुति करते हैं तो इन्वोक। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है ग्रवी। ग्रवी जो कि एडजेक्टिव वर्ड है और इसका अर्थ है मैला कुचैला। जी हाँ, मैला कुचैला क्या वर्ड है? ग्रवी, एडजेक्टिव वर्ड है ग्रवी। शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे यहाँ से, जिनको नहीं पढ़ने आता वो बहुत ही ध्यान से देखें। ग्रवी वर्ड, यही एक स्लाइड भी आपके लिए जो बहुत ही जानते हैं, बहुत ही जानते हैं, लेकिन साइड से मैं बताऊं कि अच्छे अच्छे पढ़े लोग भी अच्छे अच्छे वर्ड्स नहीं जानते हैं, उसका सही से उच्चारण नहीं जानते हैं। ये देखिए नेक्स्ट वर्ड है फोरेज। फोरेज का मतलब है कि नाउन है, फोरेज का मतलब चारा, चारा है ना, चारा। नेक्स्ट वर्ड है तो ये है वर्ड एडजेक्टिव का और है अल्टेरियर। अल्टेरियर का मतलब है, अल्टेरियर का मतलब है अप्रत्यक्ष। ऐसे हम लोग देखते हैं कि इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट नहीं है, अल्टेरियर है। नेक्स्ट वर्ड है एडजेक्टिव है वेरी। वेरी का मतलब होता है सावधान, सावधान। हम लोग बोलते हैं बी कॉशियस है ना, केयरफुल। तो ये जो है वेरी मीन्स होता है सावधान, खबरदार। अक्सर आप किसी गेट के सामने कुत्ते को लेकर जो एक वार्निंग दिया जाता है वी कॉशियस है ना, वी केयरफुल, मतलब कि खबरदार, सावधान, कुत्ता है ना, ऐसा लिखा था। तो वेरी लिखिए अब उसके जगह। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिकल। फिकल का अर्थ है, फिकल जो कि एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है अस्थिर, मतलब स्थिर नहीं, अस्थिर या चंचल, जो बहुत ही इधर उधर सोचता है। फिकल, फिकल, पिकल नहीं, फिकल। अब देखिए आयर। आयर का मतलब होता है, आयर का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। देखिए नाउन है आयर, गुस्सा है ना, आयर गुस्सा है भाई, गुस्सा है वो, क्रोध है। मफल। मफल का मतलब होता है वर्ब ट्रांजिटिव। मफल मीन्स होता है आवाज दबा देना। कभी कभी किसी का आवाज दबा दिया जाता है तो मफल वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। मफल मीन्स आवाज दबा देना। नेक्स्ट है तो कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है जो कि नाउन है, ये है पहेली, कनंड्रम, पहेली। नेक्स्ट वर्ड जो है कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब, कंपेंडियम का मतलब होता है सारांश, सारांश या संग्रह। हम लोग कलेक्शन बोलते हैं ना, कलेक्शन। तो ये कंपेंडियम एक अलग वर्ड हो गया। दोस्तों इसे आप क्या कीजिए कि याद कीजिए। याद बहुत ही करना जरूरी है। अगर याद ही नहीं करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे इंग्लिश में, क्या कोई भाषा में नहीं, क्योंकि किसी भाषा को सीखने के लिए उसके शब्दों को सीख जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब चलिए, अगर इंग्लिश को लेकर दीवाना है आपकी, कैसे पढ़ना सीखना तेजी में, तो यहाँ 3 बातें मैं बताऊंगा। पहला बात दोस्तों अल्फाबेट से शुरू करते हैं कि अल्फाबेट में 26 लेटर होता है। इन 26 लेटर का उच्चारण सीखना होता है, लेकिन लोग अभी तक ABCD Z तक ही जानते हैं उच्चारण। इसे अल्फाबेट कहते हैं। और ये अल्फाबेट जो है 2 पार्ट में, पहला पार्ट वॉवेल कहलाता है, इसकी संख्या यानी इसमें लेटर की संख्या 5 है। दूसरा पार्ट जो है तो कॉन्सोनेंट कहलाता है, जिसमें लेटर की संख्या 21 है। अब देखिए दोनों जो पार्ट मिलाकर जो है टोटल 26 लेटर होता है, और 26 लेटर को ही जो है याद करना चाहिए, मतलब उसका उच्चारण याद करना चाहिए। इसके अलावा जो है 64 पार्ट्स वर्ड की भी चर्चा मैं करूंगा। तो जैसे 64 पार्ट्स वर्ड के पहले मैं कॉन्सोनेंट के बारे में बता दूं आपको कि कॉन्सोनेंट जो है जो B से लेकर Z तक, इसमें A, E, I, O और U, ये 5 लेटर वॉवेल के नहीं होते, इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे B को ब बोलते हैं, C को क, स, D को ड, द, ज, F को फ, G को ग, ज, H को बोलते हैं ह, J को ज, K को क, L को ल, M को म, N को न, P को प बोलते हैं, Q को Q या क भी बोलते हैं, R को र भी बोलते हैं, इसको स, ज, T को ट तो बोलते हैं, च सा बोलते हैं, V को व, W को व, X को बोलते हैं X, E X से भी X होता है और X भी होता है, Y को या Z को जा, C I C E से स होता है,
अब देखिए सी के क्यू यू इन सभी को क बोलते हैं। तो दोस्तों आप जैसे टी को तो जानते हैं, च सभी जैसे बोलते हैं एक्शन, एक्शन में टी आर को सन बोलते हैं, जैसे बोलते हैं नेचर, तो नेचर में टी आर को चर बोलते हैं, है ना। तो ऐसा ही आपको आगे पार्ट्स वर्ड मिल जाएगा, वहाँ देखेंगे हम लोग। अब देखिए एक्शन जो है वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और वॉवेल दोस्तों देखिए जैसे कि ए है, ए ई आई ओ यू और डबल ओ, इन सब का उच्चारण हर वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से होगा। आपको ये चेक करना होगा, देखना होगा कि किस वर्ड मीनिंग में कौन सा उच्चारण हो रहा है। जैसे ए को 4 तरह से, ई और आई को 5 तरह से, ओ को 4 तरह से, यू को 4 तरह से, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं, यानी अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग उच्चारण होगा। तो आपको एक समझना होगा, जैसे फ्लड में डबल ओ देखिए है, रूम में डबल ओ है, फ्लोर में डबल ओ है, तीनों में अलग अलग उच्चारण है। यहाँ फ्लड बोल रहे हैं यानी अ उच्चारण हो रहा है, यहाँ ऊ उच्चारण हो रहा है, रूम बोल रहे हैं, यहाँ जो है ओ उच्चारण हो रहा है, तो फ्लोर बोल रहे हैं। अब बट में यू को अ बोल रहे हैं, पुट में ऊ और म्यूट में यू बोल रहे हैं। उसका सब में ओ को अ बोलते हैं, अबाउट में आ बोल रहे हैं, प्रूव में ऊ बोल रहे हैं, टोन में ओ बोल रहे हैं। सर्कल में आई को अ बोलते हैं, पिन में छोटी, टीन में बड़ी, टायर में आई, ये ई वाला जो है कई छोटी बड़ी हो सकता है। जैसे मार्बल में ई को आ बोल रहे हैं, पेन में ई को ए, पीस में ई बोल रहे हैं, मेडल में ए को आ, मॉल में ए को अ, और मेड में ए को ए, और मैन में ए को ए बोल रहे हैं। तो किसी वर्ड में कोई भी हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है 64 पार्ट्स वर्ड, जैसे टी आई ओ एन को सन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ टी आई एन है यानी सन है, तो नेशन पढ़ेंगे, ई एन को एन बोलते हैं, सेन मेन टेन। तो आपको जैसे ये याद करना है, टी एल को सी एल बोलते हैं, तो यहाँ सी एल है, टी एल को चर बोलते हैं, चर है ना, सी एन कन बोलते हैं, कन है, सी एन कम बोलते हैं, कम है, ई एल कर बोलते हैं, अर है, टी एल को चर बोलते हैं, चुअल है। तो जैसे प्रो है, शन जन है, लॉजी है, टिब है, ईज है, सीए है, टेड है और एज है। उसी तरह एस्ट, एन, एंस, एंस, सिव, ईयल, अल, टेंट है। इसके बाद देखो दोस्तों जैसे ओ डब्ल्यू को ओ आओ बोलते हैं, ए सी वाई को श्योर बोलते हैं, जैसे ए वाई को ए बोलते हैं, ए टी को एट बोलते हैं, ए टी ई को ए टी ई को एट, पी आर ई को प्री प्रे। उसके बाद ओ यूज को अस बोलते हैं, है ना। जैसे कल्चर में सी को कल बोलते हैं, टी आर को चर बोलते हैं, तो कंटिन्यूअस। तो सभी पार्ट्स को याद कर लीजिए, चाहे ये रहे चाहे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो 64 पार्ट्स वर्ड जैसे ही याद करेंगे तो आपको क्या होगा कि इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा, और तेजी से पढ़ेंगे। स्पेलिंग भी जो अगर मिस्टेक हो रहा है तो वो भी नहीं होगा, यानी कि लिखना भी आप सीखने लगेंगे। जैसे देखिए 2 पार्ट होता है, पहला कुछ पार्ट जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आई एम इम है, ये वर्ड मीनिंग है, इस वर्ड मीनिंग के शुरू में आया। देखिए यहाँ पे सी यू आर क्योर है, ये बीच में आया। यहाँ देखिए डिस है, ये शुरू में आया। तो शुरू में आता है उसको प्रीफिक्स पार्ट है ना, जो बीच में ऐसे डिराइव्ड बोलते हैं, जो लास्ट में आया। जैसे यहाँ पर देखते हैं ओ यू एन डी आउंड, तो आउंड है तो ये लास्ट में आया, तो इसका मतलब ये कि सफिक्स पार्ट है। यानी प्रीफिक्स को जो है उपसर्ग हिंदी व्याकरण में, और मतलब उपसर्ग नहीं प्रत्यय, और प्रीफिक्स को उपसर्ग बोला जाता है। तो आपको उसे याद करेंगे तभी आपको फायदा होगा। इसकी जो जानकारी लास्ट वाले वीडियो में आपको मिलने लगेगी। अब दोस्तों हमारे वीडियो तक अगर आपकी पहुंच अपनी बनाना है तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। और अगर रीडिंग या राइटिंग या फिर स्पोकन सीखना है तो सब कुछ सीख सकते हैं बिना कोई टेंशन के, बिना परेशानी के, बहुत ही सरल तरह से मैं बताया है मैंने। और देखिए जो ये आप कॉपी बना लीजिए, कॉपी बनाएंगे जिससे कि आपको लिखने, जब लिखेंगे तो लिखने भी आ जाएगा, साथ साथ रूल रेगुलेशन भी याद हो जाएगा। क्योंकि रूल रेगुलेशन को, जो ग्रामर के रूल रेगुलेशन, उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर देंगे तो लिखते लिखते जो है ऑटोमेटिक सब कुछ आप ग्रामर के करने लगेंगे। तो दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो हमारे साथ लगातार रोज बने रहें। जैसे अब ये वर्ड देखिए, चूंकि ओ से जो स्टार्ट हो रहा था वर्ड वो 10 लेटर वाला, एक स्लाइड उसके बाद जो है 11 लेटर वाला वर्ड स्टार्ट हो। जैसे ऑक्सो एस्टेरॉयड, ऑक्सो एस्टेरॉयड्स, ऑक्सो एस्टेरॉयड, ऑक्सीबेंजोइक, ऑक्सीबेंजोइक, ऑक्सीबैक्टीरिक, बटरिक, ऑक्सीसेफेली, ऑक्सीसेफेली। नेक्स्ट है ऑक्सीकोडोन्स, ऑक्सीकोडोन्स,
ऑक्सीजेनेसिस। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सीजेनेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑक्सी, तो ऑक्सीजेनेट्स, ऑक्सीजेनेट्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सीजेनेटर्स। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजेनाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सीजेनाइजर। इधर देखिए ऑक्सीजेनाइसेस, ऑक्सीजेनाइज्ड, ऑक्सीजेनाइजर, ऑक्सीजेनाइजेस, ऑक्सीजेनलेस, ऑक्सीमोरॉनिक, ऑक्सीयूरिएसिस, ऑक्सीयूरिएसिस, ऑक्सीटर्फिस, ओएस्टर्फिस, ओएस्टेरिंग, ओएस्टेरिंग्स, ओजोसेराइट्स, ओजोसेराइट्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओजोकेराइट्स, ओजोकेराइट्स। नेक्स्ट वर्ड है ओजोनेशंस, ओजो। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस, ओजो। नेक्स्ट देखिए बहुत ही संभल के देखना होगा। तो दोस्तों ये है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट है ओजीमैंडियन। नेक्स्ट वर्ड देखिए है ओयर्समैनशिप। नेक्स्ट वर्ड है ओथ ब्रेकर्स। नेक्स्ट है ओबामाज़ेडन। नेक्स्ट है ओबामा नेशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओबामानोमिक्स। नेक्स्ट है ऑफ डॉर्मिशन। नेक्स्ट देखिए इस तरफ से ऑफ ड्यूरेशंस। नेक्स्ट है ओबेडियंशियल, ओबेडियंशियल के बाद ऑफ सेंसेस, ऑफ सेंस देखिए ऑफ सेनेसेस है ना, ऑफ फस्केटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ फस्केशन। नेक्स्ट वर्ड जो है ऑफ फस्केटरी। नेक्स्ट है ऑफ फस्टिकेट, फस्टिकेट। नेक्स्ट है ऑब्च्यूरिस्ट, ऑब्च्यूरिस्ट्स। नेक्स्ट है ऑब्च्यूरिस्ट। अब देखिए ऑब्जेक्टिफाइड। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिफाइज। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्शनल। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और पढ़िए इसको फिर से लिखिए ऑब्जेक्टिवेट, ऑब्जेक्टिवेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑब्जेक्टिवली। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिवाइज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविज्म। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविस्ट, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिवाइज, ऑब्जेक्टिवाइज, ऑब्जेक्टिवाइज। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्गेटिंग, ऑब्जर्गेटिंग, ऑब्जर्गेशन। नेक्स्ट ऑब्जर्गेटिव। उसका देखिए ऑब्जर्गेटर्स। नेक्स्ट ऑब्जर्गेटरी, ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेमेंट्स, ऑब्लिक्वाशन, ऑब्लिकनेस। नेक्स्ट है ऑब्लिक्विटीज, ऑब्लिक्विटस, ऑब्लिटरेबल है ना, रेबल हो गया ऑब्लिटरेबल, ऑब्लिटेरेटेड, ऑब्लिटेरेटेड। नेक्स्ट है ऑब्लिटेरेट्स। दोस्तों ऐसे ही और बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। इसके बाद देखिए जो एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के थ्रू ये मैं बताने का प्रयास करूंगा 64 पार्ट्स को कैसे काम, जैसे टी एन क्वेश्चन बोलते हैं है ना, इनको देखिए यहाँ पर अर है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं इसको, इस बात को। जैसे टेड है, इक है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा टेक्स्ट एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो देखिए द इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑन ग्रामीण बैंक इज टेकन from newspaper reports and websites in order to get the details of bank related statistics or a particular detail of a bank. You can log on to the websites of the Reserve Bank of India and the concerned banks. Data on self-help groups is provided on the website is the national है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का शॉर्ट फॉर्म नबार्ड होता है। मनी एज अ मीडियम
of exchange, the use of money spends a very large part of our everyday life. Look around you and you would easily be, तो वुड है तो दोस्तों इजीली के बाद इजीली के पहले वुड है तो सी लगे तो कुड हो जाता है, ऐसा चला सूड होता है। देखिए ये पूरा स्लाइड जो है रिपीटेड है क्योंकि एक डिमांड आया था कि फिर से स्लाइड को पढ़कर मैं बताने के लिए, तो मैंने बताया। और देखिए कुछ खास नहीं है, आप नेक्स्ट क्लास से फिर से एक दूसरे स्लाइड में भी देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजैक्शन, तो जैक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस। दोस्तों इसी तरह से पढ़िए, फिर से एक बार देखिए। 30 से 40 सेकंड का समय लगेगा इसको, अगर आप सीख जाएंगे पढ़ना तो उससे ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे एक लाइक बटन में दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोग तो शेयर कीजिए, जो कि सीखा जाता है इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखा जा सकता है आसानी से। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए। तो कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।